नमस्कार मित्रों, पुनीस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनि और मंगल ये काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ गोचर कर रहे हैं। जब से मंगल का प्रवेश मकर राशि में हुआ है, ये शनि देव के प्रभाव में आ चुके हैं। 5 अप्रैल को मंगल अपनी उच्चस्थ डिग्री के पास पहुंच करके शनि देव की ऊर्जा के साथ एक नया संयोग बनाएंगे, एक नया कंजंक्शन बनाएंगे। 8 अप्रैल को मंगल का गोचर कुंभ राशि में होगा, लेकिन वो भी शनि की राशि है। 8 अप्रैल से लेकर के कह सकते हैं 29 अप्रैल तक कुंभ राशि में होने के बाद फिर शनि देव कुंभ में प्रवेश करेंगे और शनि मंगल का कंजंक्शन, शनि मंगल की युति फिर पुनः बननी शुरू हो जाएगी। फिर पुनः शनि और मंगल में एक एनर्जी एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा। आपको यह बात जाननी आवश्यक है कि शनि और मंगल की ऊर्जा जब एक साथ आती है तो इसे हम काफ़ी विस्फोटक ऊर्जा कह सकते हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन, मिलिट्री, अग्रेशन ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम दुनिया में इस वक्त ये घटनाएं घटित होती हुई देख भी पा रहे हैं। लेकिन ये भी जानना आवश्यक है कि जो मकर राशि है, ये राशि ऐसी राशि है जहाँ पे सूर्य, शनि और मंगल काफ़ी प्रबल हो जाते, काफ़ी यहाँ पे प्रभाव डालते हैं। और जब से जनवरी में सूर्य का प्रवेश मकर संक्रांति के बाद हुआ था मकर राशि में, और तत्पश्चात सूर्य जब अपनी ग्रह गोचर आगे की ओर बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तब से सूर्य, शनि और मंगल के प्रभाव में मकर राशि के आने के कारण बहुत सी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। दिन प्रतिदिन नई चीज़ें, नए आयाम जीवन में खुल रहे हैं। यही नहीं, मंगल का प्रभाव इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राहु मंगल की राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं 12 अप्रैल को। और ज्यों ही राहु का प्रवेश, राहु का गोचर मेष राशि में होगा, मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। और मंगल अगर देखें तो कुंभ राशि में होंगे 8 अप्रैल के बाद से। और कुंभ राशि, बहुत से मत ये भी हैं कि कुंभ राशि राहु द्वारा भी रूल होती है। शनि तो इनके प्रधान रूलर हैं ही, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, परंतु राहु का भी प्रभुत्व, स्वामित्व कुंभ राशि से एसोसिएटेड होता है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एक राहु और मंगल में परिवर्तन योग बनेगा, क्योंकि राहु मंगल की राशि में है और मंगल राहु की राशि में है। इसमें शनि का क्या योगदान है, उस बारे में थोड़ा विस्तार में बात करते हैं। शनि यहाँ पे मकर राशि में कन्फाइनिंग एनर्जी, एक ऐसा बंधन, कर्म का बंधन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बंधन, चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करना, इसको दर्शाते हैं। और जब से मकर में आए हैं पूरी दुनिया बंध सी गई है। लेकिन जब से मंगल मकर में प्रवेश करते हैं, शनि के प्रभाव में आते हैं, तो ये वही बात हो गई कि आप ट्रैफिक जैम में से अपनी गाड़ी एक्सेलरेशन पे पैर रख करके भगाने की कोशिश करते हैं। इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस सर्वाधिक हैं, यानी कि आपसे गलती हो सकती है। किसी भी तरह की कार्मिक त्रुटि आपके कार्मिक फ्यूचर में चोट ला सकती है, कार्मिक फ्यूचर को बिगाड़ सकती है। यानी कि आपका जो खुद का बनाया हुआ फ्यूचर है वो आपके ही हाथों से बिगड़ सकता है। यहां पे व्यक्ति इम्पेशेंट हो जाता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा उतावला हो जाता है, मन छटपटाने लगता है, विस्मित हो जाता है। शनि और मंगल के प्रभाव के कारण गुस्सा बहुत आता है, एग्रेशन आता है, क्योंकि इंसान, व्यक्ति उस बंधन को तोड़ करके, जो मानसिक रूप से बंधन बना उसे तोड़ करके कुछ नए आयाम को पाने की कोशिश करता है, नए आयामों में प्रवेश करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे राहु भी कृत्तिका नक्षत्र में बहुत इंपॉर्टेंट अपना योगदान दे रहे हैं ग्रहों में, ऊर्जा में, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र की एक खास बात होती है कि उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। वो तीक्ष्ण नक्षत्र है, वो उसके अंदर जो ऊर्जा है उसको हम गामा रेडिएशन की तरह बोल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ऊर्जा बन रही है एक कुंडली में, किसी की भी कुंडली हो दुनिया में, काल पुरुष की कुंडली में ही सही, कितनी ऊर्जा बन रही है।
स्पेशली मकर और कुंभ राशि में। तो यहाँ पे स्वाभाविक रूप से अग्रेशन, एंगर, ओवर एंथुजियाज्म, बढ़ चढ़ के सोचना, इंसान का अपनी महत्वाकांक्षाओं के अधीन हो जाना, और व्यक्ति अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सोचता है, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हो जाता है व्यक्तित्व में, नेचुरल सी एनर्जी आ जाती है। यहाँ पे शनि के भावों को समझना अति आवश्यक है कि आप शनि समान जीवन व्यतीत करें, मंगल समान नहीं। अगर मंगल मिलिट्री स्ट्रेंथ है तो शनि पेशेंस है। चूंकि किसी की स्ट्रांग मिलिट्री है इसलिए आप बंदूक नहीं चलाओगे। एक सोल्जर जब बॉर्डर पे देश की रक्षा करता है, जब भारत के वीर जवान जब भारत के बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं, तो उनके पास सर्वाधिक निपुण हथियार होते हैं। वो खुद काफ़ी बहादुर और टैलेंटेड होते हैं, निपुण होते हैं देश की रक्षा करने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फायर बिना किसी ऑर्डर के कर देंगे। एक हायरार्की है, ऊपर से एक प्रेशर है, मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रोफेशनलिज्म है। यही प्रोफेशनलिज्म शनि और मंगल आपसे भी चाहते हैं, वो देना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस ऊर्जा को समझ जाएगा वो उतना परफेक्ट हो जाएगा, और जो नहीं समझ पाएगा वो शनि मंगल की ऊर्जा के कारण छटपटाहट में आ जाएगा, हड़बड़ाहट में आ जाएगा, और हड़बड़ा करके किया गया डिसीजन नेगेटिव हो सकता है। स्पेशली राहु के एरीज में जाने के बाद, राहु के मेष राशि में गोचर के बाद हड़बड़ा करके डिसीजंस ना लें। ओवरऑल शनि और मंगल की ऊर्जा में आपको पेशेंस रखना होगा, मेडिटेशन करना होगा, क्योंकि ये ऊर्जा तो अभी मई के महीने तक रहने वाली है, जब तक मंगल मीन राशि में नहीं चले जाते। हाँ, जब मंगल का प्रवेश मीन राशि में होगा तब उनके सामने जुपिटर यानी गुरु की ऊर्जा रहेगी, और वो काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी को समझने में कोशिश करेगा। तो अभी जो घटनाएं घट रही हैं ये शायद आपको जून या जुलाई के महीने में पूरी क्लियर समझ में आएंगी कि आखिर जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है। लेकिन अभी बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे, बहुत से प्रश्न आपके मन में आएंगे, और उस प्रश्न का उत्तर शायद न मिले। तो ऐसे केस में आपको बढ़ चढ़ करके प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए निरर्थक प्रयास नहीं करने हैं। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग यानी जमीन पे खड़े होकर के प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि जो आप करने जा रहे हो, जो डिसीजन लेने जा रहे हो, वो सही है या गलत। और आपकी कुंडली में जहां भी मकर या कुंभ राशि है, उन दो भावों पे सर्वाधिक प्रेशर आएगा, और आपको उस प्रेशर को समझना पड़ेगा, उस प्रेशर को झेलना पड़ेगा। जैसे मिथुन राशि वाले अगर जातक हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में प्रेशर आएगा, यानी बहुत सी चीजें उथल पुथल होने लगेंगी, और इंसान अपने आप को एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में पाता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है, संभाले तो संभाले कैसे। तो यहां पे पेशेंस, मानसिक संतुलन नहीं खोना है, गुस्सा नहीं करना, अनावश्यक प्रयास नहीं करने, बहुत ही कैलकुलेटेड और बाय द बुक, यानी कि बहुत सोच समझ के जो जैसा होना चाहिए वैसा ही प्रयास करें, उतना ही प्रयास करें, न कम न ज्यादा। ऐसा करने से शनि और मंगल की ऊर्जा में एक सामंजस्य बनेगा। यह विस्फोट करने के बजाय ऊर्जा है, उसका सही प्रयोग होगा। इसमें आपके शारीरिक बल और शारीरिक फिजिकल कैपेसिटी का बहुत बड़ा योगदान है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के साथ साथ आप मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और हनुमान चालीसा निरंतर पढ़ते रहें। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ से शनि मंगल के द्वारा पड़ने वाला कोई भी नकारात्मक असर दूर हो सकता है, और हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं, हम ऊर्जा को समझ सकते हैं। याद रखें, शनि और मंगल दोनों ही हमारे शत्रु नहीं हैं, वो हमारे मित्र हैं, वो हमारी ही ऊर्जा है। क्योंकि शनि और मंगल कैपेसिटी होती है आप कितना दूर चल सकते हो मकर राशि में। तो जितना आपके पैरों में शक्ति होगी आप उतना कर्म कर पाओगे, उतना काम कर पाओगे। तो ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा काम करोगे तो थकान भी होगी। और अगर आप बिना बात के 5 किलोमीटर पैदल चल लो तो आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि उस कर्म का कोई डेस्टिनी नहीं थी, कोई डेस्टिनेशन नहीं था, कोई प्रारब्ध नहीं था।
तो आप अपने हर कर्मों का प्रारब्ध निश्चित करें, फिर कर्म करें। सो ओवरऑल शनि की और मंगल की ये ऊर्जा आपको जून तक असर दिखाएगी। तो जून तक काफी पेशेंस रखना है और एग्रेशन को कंट्रोल में रख के बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है। फिर आपका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, जीवन भी, और कोई कठिनाई भी नहीं आएगी। शारीरिक अगर परिश्रम में अगर आपको दिक्कत आ रही है या घुटने की अगर समस्या है तो शनि मंदिर में शनि भगवान के ऊपर तेल चढ़ाएं, गरीबों को दान करें, काली वस्तुओं का दान करें और निरंतर योग और प्राणायाम के माध्यम से शरीर को स्वस्थ बनाएं। ऊर्जा है, ऊर्जा का सही प्रयोग हमें सही दिशा में लेके जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपके लिए एक जनरल वीडियो था, एक अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश की कि शनि और मंगल हो सकता है आपको परेशान कर रहे हो सकता है आप एक मानसिक उत्पीड़न में हो सकता है फंसे हुए हो, तो कैसे निकला जा सके, क्या हो रहा है, इसका एक छोटा सा मैंने उदाहरण आपको दिया। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ रहे थे, अब निरंतर इस चैनल पे वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।